22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाह, जिसके दरबार में इस वक्त के बड़े बड़े लोग सलामी पेश करते थे। सादगी और खौफ खुदा का ये आलम था कि एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने वफादार गुलाम रका से इजहार फरमाया। अपने गुलाम से फरमाया, रका, आज मछली खाने को बेहद दिल करता है, लेकिन मसला यह है कि जेब में इतने पैसे नहीं कि बाजार से खरीद कर ले आओ, इसलिए दरिया के पास 8 मील दूर मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर अपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। छोड़ो रका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी अपने कोई ख्वाहिश नहीं की, पर आज जब ख्वाहिश की तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की और मैं पूरी ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता। गुलाम कहते हैं, जनाब उमर फारूक जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और फौरन घोड़े पर बैठा। वो अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े इंतहाई तेज रफ्तार और ताकतवर होते हैं, इसलिए उनके लिए 8 मील का फासला कोई ज्यादा नहीं था। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा खरीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया। घोड़े को ठंडी छांव में बांध लिया ताकि इसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह खुश्क हो जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गर्दो गुबार जिम गया था। इसलिए मैं घोड़े को कुनवे पर ले गया और वापस अपनी जगह बांध लिया। नाजरीन, गुलाम रका फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी। जब आप घर आए तो मैंने अर्ज किया, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी और आपके लिए ताजा मछली का बंदोबस्त हो गया है। रका ने जैसे ही अल्फाज कहे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े के पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा, फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का एक कान उठाकर फरमाने लगे, ए रका, तो ने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा। नाजरीन, ये सब देखने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घुटनों के बिल जमीन पर बैठ गए और कहा, रका, मुझे अब की वफादारी में कोई शक नहीं और ये भी जानता हूं कि मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं, मैं तो सिर्फ दुआएं मांगता हूं। ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, रका, चल तू बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि ए अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़बान था। ए रका, तो बता अल्लाह के हुजूर घोड़े के सवाल का क्या जवाब दूंगा। और उमर फारूक के लिए भी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों के बादशाह का इंसाफ और सादगी देखें। आपके दौर हुकूमत में एक बुद्धू अब से मिलने मदीने आया। जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। इसके साथ हामिला बीवी थी, तो इसने मदीने की हुदूद के पास खैमा लगाया। बीवी का वक्त करीब था तो वो दर्द से कराहने लगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने रोज के गश्त पर थे और साथ में एक गुलाम भी था। जब आपने देखा कि दूर शहर की हुदूद में आग जल रही है तो अपने गुलाम को भेजा ताकि वहां की खबर हासिल कर सके। नाजरीन, जब गुलाम वहां पहुंचा और दरियाफ्त किया तो बदहों ने गुलाम को सख्त डांटा, जिसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद वहां गए और दरियाफ्त किया तो इस शख्स ने बताया कि मैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक से मिलने मदीने आया हूं। उस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से है और करीब आन पहुंचा है। नाजरीन, इसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घर रवाना हुए।
आप अपने घर पहुंचे और अपनी ज़ौजा से मुखातिब होकर कहने लगे, चलो मेरे दोस्त की बीवी हामिला है, फौरन मेरे साथ चलो और जो सामान साथ लेना है ले लो। नाज़रीन, अब की बीवी यानी उस वक्त की खातून अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए, जबकि बादशाहों के बादशाह उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी पीठ पर लकड़ियां उठा ली, जबकि बद्दू इस बात से मुकम्मल तौर अनजान था कि ये कोई गुलाम या नौकर नहीं, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद हैं। नाज़रीन, जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपकी ज़ौजा ने आवाज लगाई, है अमीर अल मोमिनीन बेटा हुआ है। यह अमीर अल मोमिनीन सुनकर इस शख्स के पांव तले जमीन कसक गई और बा इख्तियार पूछने लगा, हुजूर आप अमीर अल मोमिनीन हैं? वही जिसके नाम से कैसर व कसरा कांपते हैं, वही जिसके लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांग कर मांगा। जिस पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कराए और फरमाने लगे, हाँ मैं वही उमर हूं। ये सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और काफी देर तक रोता रहा, जिस पर उमर फारूक ने तारीखी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तकबाल किया जाता है, यहाँ यतीमों और लाचारों को इंसाफ मिलता है और सर उठाकर चलते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का एक और वाक़या। नाज़रीन, एक मर्तबा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, उमर, इस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब अब हमें ये ना बताओ जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैत अलमाल से जो कपड़ा मिला था वो इससे कहीं ज्यादा कम है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस मजमा में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। फौरन अब्दुल्ला खड़े हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेटा बताओ तेरा बाप ये कपड़ा कहां से लाया है, वरना कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी रूह है, क़यामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा जान को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था, इससे इसका पूरा कपड़ा नहीं बन सकता था। इसके पास जो पहनने के लिए लिबास था वो बहुत खस्ता हाल हो चुका था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दिया। नाज़रीन, ये था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ और एहतिसाब, जो फरमाया करते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसके बारे में भी अल्लाह मुझसे पूछेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।